भाग 14। दिल, दोस्ती और प्यार। गाड़ी राघव के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। अचानक उसके सामने एक गाड़ी आई और जैसे ही वह उससे टकराने को हुई, राघव ने एकदम से ब्रेक लगाकर गाड़ी को पूरी तरह से घुमाया और उसे टकराने से बचाया। राघव ने गाड़ी को एक साइड में लगाया और गाड़ी से बाहर आकर खड़ा हो गया। दूसरी गाड़ी बहुत स्पीड में थी, वह बिना रुके आगे चली गई। राघव की आंखों में आंसू आ गए थे, वह वहीं जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। सांची, आई रियली मिस यू यार, प्लीज वापस आ जाओ। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आपके लिए सबसे लड़ जाऊंगा, बस एक बार आ जाओ। यूं किया आपने, ऐसा क्यों मुझे अकेले छोड़कर चली गई और क्यों मुझे अपने वचन में बांध गई सांची? आप तो मुझसे बहुत प्यार करती थी ना, फिर क्यों चली गई? आखिर क्या कसूर था मेरा जो आपने बीच सफर में छोड़ दिया मुझे? आप भी तो मुझसे उतना ही प्यार करती थी ना, फिर क्यों? सांची, आपने क्यों मुझसे वो प्रॉमिस लिया जो निभाना मेरे लिए मुश्किल हो रहा है? ना मैं जी सकता हूँ और ना मैं मर सकता हूँ। आप अच्छे से जानती थी मैं आपके बिना एक पल नहीं रह सकता। यह 3 साल कैसे गुजारे मुझे ही पता है। ऐसा कोई दिन नहीं जब मैंने आपको याद ना किया हो। कभी कभी तो मैं याद करना नहीं चाहता, क्योंकि रोते रोते आंखें दुखने लगती है, पर फिर भी याद आ ही जाती है। उधर कुश और दिया घर पहुंचने ही वाले थे कि कुश को हिना का फोन आया। कॉल देखते ही कुश के फेस पर स्माइल आ गई। उसने गाड़ी साइड में रोकी तो दिया ने पूछा, किसका फोन है? कुश, हिना का। 1 मिनट। हाँ। दिया थोड़ी उदास हो गई थी, पर उसने खुद पर कंट्रोल किया हुआ था। कुश फोन उठाकर, हेलो हिना। हिना, हाय। कुश, हिना अभी तो गए कुछ ही समय हुआ था और फोन भी कर दिया। हिना, वो क्या है कि तुम्हारी याद आ रही थी इसलिए। क्या तुम मुझसे अभी मिल सकते हो? कुश, अभी। हिना, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? कुश, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बोलो कहाँ मिलना है? हिना, रेस्टोरेंट। कुश, ठीक है आ जाओ, मैं वहीं मिलता हूँ। हिना खुश होकर, और कुश लव यू। कुश, लव यू टू। दिया जो सब बातें बैठकर सुन रही थी बोली, क्या हुआ? कुश, हिना मिलने के लिए कह रही थी तो मिलने जाना है। दिया, पर अभी तो आए हैं फिर। कुश, हाँ उसका मन कर रहा है तो रेस्टोरेंट जाना है, तुम भी साथ चलो। दिया, ठीक है चलो। कुछ देर बाद दिया और कुश रेस्टोरेंट पहुंच गए थे, जहां हिना पहले से ही कुश का इंतजार कर रही थी। कुश को देखते ही वह भागते हुए आई और उसके गले से लग गई। दिया को यह सब देखकर बहुत बुरा लग रहा था, उसकी आंखें नम हो गई थी। वह अगर थोड़ी देर और वहां रुकती तो रो पड़ती। उसने आंसू रोककर हिम्मत करते हुए कुश को कहा, कुश तुम दोनों बातें करो, मैं गाड़ी लेकर घर जाती हूँ। कुश, पर क्यों, तुम हमारे साथ अंदर चल रही हो? दिया, कुश समझा करो, ये तुम्हारी पहली डेट है, तुम दोनों को अकेले रहना चाहिए, मैं क्यों कबाब में हड्डी बनूं? कुश, तुम हमारे साथ आ रही हो बस, और तुम कोई कबाब में हड्डी नहीं, मेरी जान हो। दिया, तो अपनी जान की बात मानो और हिना के साथ अकेले टाइम स्पेंड करो। कुश, ठीक है जैसा तुम कहो, पर गाड़ी आराम से चलाना, ओके? दिया, ओके। कुश और हिना रेस्टोरेंट के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और दिया उन्हें जाते हुए देखती रहती है। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगते हैं। वह जल्दी से गाड़ी में बैठ जाती है और फुल स्पीड में गाड़ी को सड़क पर दौड़ा देती है। गाड़ी बहुत स्पीड में चल रही थी, दिया को कुछ भी होश नहीं था, उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। वह अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी, वह जितना उन्हें साफ करती वो उतने बहने लगते। अपने दिल पर उसका कोई कंट्रोल नहीं था। अचानक उसने एक जगह गाड़ी रोकी और उसमें बैठकर रोने लगी। वह रोए जा रही थी, रोते रोते उसकी नजर सामने मंदिर पर पड़ी। वह गाड़ी से निकलकर मंदिर की तरफ बढ़ गई। उधर हिना और कुश रेस्टोरेंट में बैठे हुए बातें कर रहे थे। कुश का दिल थोड़ा बेचैन हो रहा था, पर फिर भी वह हिना के साथ बैठा हुआ था। हिना, क्या हुआ? कुश, परेशान से लग रहे हो। ... कुश, नहीं कुछ नहीं, वह बस आज दिया अकेली गई है ना, इसलिए थोड़ी टेंशन हो रही थी। हिना, कुश, दिया बहुत समझदार है, वो बच्ची नहीं है। कुश, हम तुम सही कह रही हो। अच्छा तुम क्या खाओगी? हिना, जो तुम कहो। कुश मुस्कुराते हुए हिना की तरफ देख रहा था। दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए।
राघव वही बैठा हुआ रो रहा था। उसके आंसू आज बंद होने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे आज सांची की बहुत ही ज्यादा याद आ रही थी। सांची, मैंने आपको दिया हर प्रॉमिस निभाया, फिर आप क्यों अपने प्रॉमिस तोड़कर चली गई? आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया। आपको बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि मैं आपके बिना कैसे रहूंगा। अब और मत तड़पाओ सांची, लौट आओ अपने राग के पास। दिया मंदिर की तरफ बढ़ रही थी। उसके भी आंसू आज रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़ कर बैठ गई और बोली, मैं आज तक कभी तेरे मंदिर नहीं आई, क्योंकि तुमने मुझे बिना मांगे सब कुछ दिया था। मैं तेरे मंदिर आना भी नहीं चाहती थी, शायद इसलिए तू मुझसे नाराज हो गया ना। इसलिए तूने एक पल में मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है ना। मुझे माफ कर दे भगवान, मैं कभी तेरे दर पर नहीं आई। मुझे नहीं पता था तू मुझसे इतना नाराज हो जाएगा और मुझे इतनी बड़ी सजा दे देगा। देख अब तो मैं तेरे मंदिर आ गई हूँ ना, तो मुझे माफ कर दे और मुझे मेरा कुछ लौटा दे। तूने तो खुद हमें मिलाया था ना, हमारी जोड़ी तो तूने ही बनाई थी ना, फिर तू कैसे उसका हाथ मुझसे छुड़ा सकता है? नहीं भगवान, तू मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकत। तुम कुश का हाथ मुझसे कैसे छुड़ा सकता है? मुझे नहीं पता था कि तू एक पल में खुशियां दे देता है और अगले ही पल छीन भी लेता है। अगर तूने मुझे कुश को देना ही नहीं था तो क्यों उसके लिए मेरे दिल में प्यार पैदा किया? क्यों मुझे उससे प्यार करने दिया? तू तो सब कुछ पहले से ही जानता था ना कि मैं कुश से प्यार करती हूँ, उसके बिना नहीं रह सकती। फिर भी तूने क्यों भगवान, क्यों? क्या बिगाड़ा था मैंने तेरा सी? अब ये कि मैं तेरे दर पर नहीं आती थी, तो इस बात की इतनी बड़ी सजा क्यों? अगर तूने मुझे मारना ही था तो जान ले लेता मेरी, पर ऐसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहा है? मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ भगवान, मुझे मेरा कुश लौटा दे। मत छीन मुझसे मेरा कुश, मैं जिते जी मर जाऊंगी। मैं तेरे आगे अपना हाथ फैलाती हूँ, तुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगती हूँ, मुझे मेरा कुश दे दे भगवान, मत छीन उसको मुझसे। मैं तुझसे कब से बात कर रही हूँ, तू जवाब क्यों नहीं दे रहा? बोल ना भगवान, बोल ना कि कुश को मुझसे नहीं छीनेगा ना। तू क्यों पत्थर की मूर्ति बनकर बैठा है, जवाब देना। तभी एक छोटी सी बच्ची दिया को देखकर हंसने लगी और बोली, अरे दीदी, ये बात नहीं करती, ये सच में थोड़ी है, ये तो एक मूर्ति ही है। उस बच्ची की माँ चुप कर, शैतान कहीं की दिखता नहीं, दीदी रो रही है। बच्ची, पर वो रो क्यों रही है? उस बच्ची की माँ दिया के पास जाकर, क्या हुआ बहन, रो क्यों रही हो? दिया आंसू पोंछते हुए, कुछ नहीं दीदी, भगवान ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया है, बस उससे वापस मांग रही थी। बच्ची की माँ, बहन, दुनिया में हर दिन किसी ना किसी का कुछ छीन जाता है और किसी ना किसी को कुछ मिल जाता है। तुम भगवान पर भरोसा रखो और सच्चे दिल से उनसे मांगो। कहते हैं सच्चे दिल से जो मांगते हैं भगवान उसकी जरूर सुनता है। भगवान करे तुम्हें वह सब मिल जाए जो तुम चाहती हो। मैं भी भगवान से आज अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ। दिया उस बच्ची की माँ के गले लगकर बहुत रोई, धीरे धीरे उसके आंसू रुक गए। बच्ची की माँ बोली, बहन, अब तुम्हें घर जान चाहिए, तुम्हारे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। दिया उस बच्ची की माँ को धन्यवाद कहकर घर के लिए निकल पड़ती है। उधर राघव अभी भी रोए जा रहा था। उसे संभालने वाला कोई नहीं था। वह अपना मुंह अपने दोनों घुटनों के बीच में रखकर जोर जोर से रोने लगा। उसके दोनों घुटने आंसू से भीग गए थे। अचानक किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और एक गुलाब का फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया।